आप किसको कहना चाह रहे हैं कि सटोगे तो कटोगे? भाई कटवाने का काम, लड़वाने का काम, मरवाने का काम, नरसंहार करवाने का काम, अपहरण करवाने का काम, सारा काम तो उनके पिताजी ने कराया था। तो भाई उसका जवाब देना चाहिए उनको। देश सटा के ख़त्म कर रहे हैं बिहार में। और जो भी लालू प्रसाद जी के साथ सटा, उसका राजनीतिक वजूद ख़त्म किया गया, राजनीतिक हत्या की गई। कहीं कोई बताइए ना, एम बाई का समीकरण चलाते हैं, कहाँ है एम राजनीति में? वो तो आज उनको पता चलेगा। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के साथ अगर सटोगे तो कटोगे, जी हां, यह कहना है राजद का। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। हाल ही में बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव खत्म हुआ है, 13 नवंबर को रिजल्ट आने हैं। और भी कई सवाल हैं, इस पर हम सीधा श्याम सुंदर शरण जी से ही बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग को ये हिदायत दिया गया है कि अगर बीजेपी से के साथ सटेंगे तो कटेंगे, कैसे देख रहे ये हैं तो इसको? मुझे लगता है कि धमकी है, और वो पूरे बिहार को धमकी दे रहे हैं, और वो थोड़ा विचलित हो चुके हैं। लगातार जो चुनावों में हार है, और अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें जो 4-0 से उनको हार का अंदाज़ा हो चुका है, तो उसमें वो धमकी भरे अंदाज में लोगों को कह रहे हैं। भाई बीजेपी के साथ पूरा बिहार सटा हुआ है और पूरा देश सटा हुआ है, तभी तो सरकार चल रही है। आप किसको कहना चाह रहे हैं कि सटोगे तो कटोगे? भाई कटवाने का काम, लड़वाने का काम, मरवाने का काम, नरसंहार करवाने का काम, अपहरण करवाने का काम, सारा काम तो उनके पिताजी ने कराया था। तो भाई उसका जवाब देना चाहिए उनको। तो आप लोगों को ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ सटोगे तो कटोगे, आप लोगों ने पहले कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, उसी का जवाब है। नहीं, वो किस संदर्भ में कहा गया, मामला उसका है। सटोगे तो कटोगे तो कांग्रेस को काट दिया इन्होंने। कांग्रेस को कितनी छोटी पार्टी बना दिया बिहार में। छुड़ा भोंका था साथ मिला कर के मुकेश सहनी जी का, उन्होंने ही कहा था। पूरे कह लीजिए तो कि वाम दलों को ख़त्म कर दिया था बिहार में, फिर सटा के ख़त्म कर रहे हैं बिहार में। और जो भी लालू प्रसाद जी के साथ सटा, उसका राजनीतिक वजूद ख़त्म किया गया, राजनीतिक हत्या की गई। कहीं कोई बताइए ना, एम बाई का समीकरण चलाते हैं, कहाँ है एम राजनीति में? वो तो आज उनको पता चलेगा कि आज वो भी सोच रहे हैं कि इसके साथ सटने का मतलब है नुकसान होना। तो राजनीतिक हत्या भी तो कराते हैं, और बाकी तो हत्याओं के और सारे गुनाहों के तो देवता हैं ही वो तो काम कराते ही रहे हैं। पिछले 30-35 सालों से बिहार को रक्त रंजित करने का काम जहाँ भी हुआ तो उन्होंने ही तो कराया है ना। समाज को किस तरह से काटा जाए, बांटा जाए, लड़ाया जाए, कभी जाति के नाम पर, कभी मत के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, हर किसी को डराना, किसी को भाजपा से डराना, तो किसी को कांग्रेस से डराना, तो किसी को इस जाति से डराना, तो किसी को उस जाति से डराना। यही तो उनका काम रहा है। लेकिन अब उनके बाप से भी बिहार नहीं डरता, उनसे क्या डरेगा? एक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, इससे बिहार कितना लाभान्वित होगा और साथ ही साथ विपक्ष कितना हतोत्साहित है? भाई जब भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार को सौगात दे के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई ऐसे दौरे पे नहीं आ रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा। विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव इसलिए। हाँ ना, नहीं तो विपक्ष तो जाता है बैंकॉक और दुबई घूमने ना। उनके नेता तो बैंकॉक, थाईलैंड और दुबई जाते हैं घूमने। प्रधानमंत्री तो देश में और दुनिया में सब जगह घूमते ही रहते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ सौगात दे के आते हैं। बिहार जब भी आए उन्होंने बड़ी योजनाओं का यहाँ कहिए कि घोषणा भी की, उसकी राशि भी दी, अनावरण भी किया, उसका शिलान्यास भी किया, कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। कभी विपक्ष प्रधानमंत्री जो है वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे नहीं आते हैं। ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म वाले जो कि जब चुनाव आता है तब पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकल जाते हैं, तब यात्रा पर निकल जाएंगे, तब कभी कुछ करेंगे। बाकी चुनाव ख़त्म तो फिर सारे जो युवराज हैं वो फिर विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। तो उन लोगों को तो थोड़ा लगेगा, प्रॉब्लम तो है ना उनके अंदर। लगातार आप इमामगंज विधानसभा कवरेज कर रहे थे, हम पार्टी की सीट थी, बांके बाजार का प्रभारी आपको बनाया गया था। क्या देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा? 100% वहाँ के रिजल्ट में तो मैंने डे 1 से कहा था, पूरी तरह से इंटैक्ट है। इमामगंज की जनता एनडीए के साथ, और प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, और हमारे नेता के प्रति, माननीय श्री जीतन राम मांझी के प्रति भी लोगों का अटूट विश्वास है। और उसका आपको सामना आपने देखा भी होगा
कि किस तरह से लोगों ने बताया कि इमामगंज जो जंगल राज का सबसे खतरनाक इलाका था, जहां लोग 4 बजे के बाद बाज़ार बंद हो जाते थे, जहां लोगों का इलाज तो छोड़ दीजिए, घर से निकलना असंभव था रात में, और कितनी परेशानियां, कितने जद्दोजहद से लोग जूझते थे। तो उन सारे जद्दोजहद से आज लोग बाहर हैं। आप तो 9-9, 10-10, 11-11 बजे रात तक आपने घूमने का काम किया। हम लोग तो 12-12 बजे तक कैंपेनिंग करते थे। कहीं कोई आपको लगा क्या कि हाँ बिहार के अन्य क्षेत्रों से इतर कहीं कुछ स्थिति है? तो एकदम सामाजिक सद्भाव हो, नक्सलिज्म का खात्मा हो, विकास की इबारत जो लिखी गई, तमाम चीज़ों को देखते हुए इमामगंज में तो कोई फाइट ही नहीं है। और जब आज का विपक्ष तो छोड़ दीजिए, जब लालू प्रसाद अपने पूरे रॉ में थे तब भी नहीं जीत पाए। 1995 से राष्ट्रीय जनता दल का तो लालटेन कभी जला ही नहीं इमामगंज में, कभी कोई जादू नहीं चला लालू प्रसाद यादव का। तो वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ हम पार्टी, हमारे कैंडिडेट श्रीमती दीपा मांझी जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगी, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी 3 सीट क्या एनडीए के खाते में आएगी या फिर पुनः महागठबंधन वापस आ निश्चित जाएगा? तौर पर 4-0 से सफाया होने जा रहा है विपक्ष का, और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष जो है, मुझे तो लगता है कि अपनी जमानत बचा ले चारों जगह, ये उसके लिए चुनौती है। और हम दावे से कहते हैं कि चारों जगह जमानत नहीं बचेगा, कोई ना कोई जगह रह जाएगा जहां जमानत जब्त हो जाएगा विपक्ष का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। हालांकि हमने इनसे कई सवाल किए हैं। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।